क्योंकि जितनी घुसपैठ इंडिया से बांग्लादेश के अंदर हो रही होती है, किसी और मुल्क के अंदर नहीं होती इतनी घुसपैठ। इंडिया के स्मगलर्स के लिए बांग्लादेश एक आइडियल जगह है। पॉजिटिव न्यूज दिखाओ, मतलब दुनिया से झूठ बोलो, लोग मर रहे हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप ये दिखाओ कि वाओ फैबुलस, वी आर द चैंपियन। झूठ दिखाओ सबको। लिहाजा कुछ अरसे के लिए अगर बांग्लादेश ने भी ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून पास नहीं किया इंडिया से बांग्लादेश की तरफ मूवमेंट को बिल्कुल बंद करने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद वहां भी खतरा कई गुना बढ़ सकता है। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি वीडियो फ्लाई করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सभी देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन को लेके कि कोविड-19 की जो वैक्सीन बांग्लादेश को देनी थी उसके ऊपर उन्होंने क्या पेशरफ्त की है, और साथ ही साथ पाकिस्तान का न्यूज़, पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सख्त पाबंदियाँ लगा दी हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया से कोई भी अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसको जेल भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है। अब बांग्लादेश को भी वार्न कर दिया गया है कि बांग्लादेश इसके ऊपर क्या करे। और पाकिस्तान की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवी के बारे में छोटा सा तारुफ दिया गया है। गधा और इंसान एक मूवी रिलीज़ हुई थी 1974 में, उसकी स्टोरी थोड़ी सी शेयर की गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। आज से कई डेकेड्स पहले एक टाइम था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से भी बेहतर हुआ करती थी, और बड़े बड़े जबरदस्त सिंगर्स और एक्टर्स पाकिस्तान में पैदा हुए। मेहदी हसन, नूरजहान, अहमद रिश्दी और रूना लीला जो कि अब बांग्लादेश में होती हैं, इन जैसे कई लेजेंड्स पाकिस्तान में सिंगर्स पैदा हुए उस टाइम पे। इसी टाइम में कहीं 1973 के आसपास का वक्त था गालिबन, और एक ज़बरदस्त फिल्म पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था गधा और इंसान। इसमें मारूफ पाकिस्तानी एक्टर रंगीला साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेन रोल प्ले किया था, और बड़ी सुपरहिट फिल्म थी वो। इसमें क्या होता है कि एक आवारा गधा होता है जो कि सड़कों पर फिर रहा होता है सारा दिन, और इंसानों की लंबी लंबी बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ, ट्रेनें, ये सब देखकर बड़ा इम्प्रेस होता है, और फिर खुदा से दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे तूने गधा क्यों बना के पैदा किया है, मुझे इंसान बना के पैदा करते तो बेहतर था। सारा दिन दुआएं मांगता रहता है कि इंसान तो कितने अच्छे हैं, कितने एडवांस्ड हैं, और हम गधे कितने बिछड़े हुए हैं, कितने पीछे हैं। तो सारा दिन दुआएं मांगता फिरता है कि मैं गधा नहीं, अगर इंसान होता तो बेहतर था। एक रोज उसकी दुआ कबूल हो जाती है और वो गधे से इंसान बन जाता है। बड़ा खुश होता है कि अब मैं इंसान बन गया हूँ, लेकिन इंसान बनने के बाद भी उसके दिल में अपनी गधा बिरादरी के लिए बड़ा प्यार होता है। उनके लिए बड़ी बड़ी दावतें करता रहता है, उनके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उनको घास भी प्लेटों में रख के खिला रहा होता है, और उनके लिए इंसानों को नौकर रख रहा होता है, और गधों की वो इंसानों से भी ज़्यादा खिदमत कर रहा होता है। कमाल की मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा जब भी टाइम मिले आपको। अच्छा, इस मूवी का आज हम क्यों जिक्र कर रहे हैं और आज के दौर से इस मूवी का क्या ताल्लुक है, और इस मूवी का मिसाल हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जनाब, इंडिया के अंदर भी कई ऐसे नेता बैठे हुए हैं जिन्हें देखकर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उनको भी गधे या गाय से इंसान बनने का शरफ हासिल हुआ है, क्योंकि उनका इंसानों से प्रेम कम और गाय भैंसों से ज़्यादा उनकी मोहब्बत मालूम होती है। यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्य नाथ की स्टेट में इंसानों की लाशें कोविड से हलाकतों की वजह से सड़कों पर पड़ी हुई नजर आती हैं, लेकिन ये हजरत उनको छोड़कर गाय के लिए अरबों रुपए रिलीज कर रहे हैं इस वक्त भी, कि गाय के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स, थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर, मास्क वगैरह ले लें। इंसानों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर गाय के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं। इस पे हम बात करते हैं आगे चल के, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इंडिया के अंदर कोविड का तबाहकुन देसी वेरिएंट दरियाफ्त होने के बाद से लेकर कम से कम 2 महीने तक बांग्लादेश के अंदर आज़ादाना मूवमेंट जारी रही थी। इंडिया की जानिब से लोग आराम से बांग्लादेश आ रहे थे, कोई रोक टोक नहीं थी। इस पे बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली इंडियन बॉर्डर सील कर दिया था ताकि मजीद इंडियन वेरिएंट के फैलाव को रोका जा सके बांग्लादेश के अंदर। हमने इस पर एनालिसिस दी थी कि इट्स टू लेट,
और ये फैसला 2 महीने पहले ले जाना चाहिए था बांग्लादेश को। अपार्ट फ्रॉम दैट, बॉर्डर को सील करना भी इनफ नहीं है, क्योंकि मूवमेंट अभी भी हो रही है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर अभी भी मूवमेंट हो रही है और ट्रेड तो मुकम्मल तौर पर जारी है इस वक्त भी। एज अ रिजल्ट, इंडियन देसी वेरिएंट के बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफर होने की रिस्क अभी भी बहुत हाई है, क्योंकि ट्रेड जिन गाड़ियों से हो रहा है, इनके ड्राइवर्स, उनके साथ जो स्टाफ उन गाड़ियों में मौजूद है, इन सबको बिना किसी क्वारंटाइन की कंडीशन लगाए इनको फ्रीली बांग्लादेश आने की इजाज़त है, जिस वजह से हज़ारों लोग अब भी इंडिया से आ रहे होते हैं। और इसी वजह से वायरस के बांग्लादेश के अंदर ट्रांसफ़र होने की रिस्क अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। हालिया सालों में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए बांग्लादेश से भी ज़्यादा अहम मुल्क रहा है स्ट्रेटेजिकली, क्वाड के फैक्टर की वजह से। और इस ग्रुप में बहुत मैसिव पोटेंशियल मौजूद था इंडिया को बेनिफिट देने के लिए, लेकिन इंडिया इससे किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाया और चीज़ें गूफअप हो गई। इंडिया सिर्फ अमेरिका के आसरे बैठा रहा कि अमेरिका प्लेट में सब कुछ रख के हमें दे दे, लेकिन इंडिया ने फ़ायदा कोई नहीं उठाया, उल्टा नुकसान ही नुकसान उठाया है इस सारे अलायंसेस के चक्कर में। अब क्वाड की तो बैंड बज चुकी है, क्वाड तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया है कि कोई इंडियन इधर हमारी तरफ ना आए। चाइनीज़ को अलबत्ता हम मोस्ट वेलकम कहते हैं, तो वो गया क्वाड। बांग्लादेश को भी अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए कुछ इसी किस्म का लॉ पास करना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश इंडियन वेरिएंट के लिए बाकी तमाम मुल्क जो हैं साउथ एशिया के, उनमें सबसे ज़्यादा वनरेबल मुल्क हैं। वनरेबल इसलिए सबसे ज़्यादा क्योंकि जितनी घुसपैठ इंडिया से बांग्लादेश के अंदर हो रही होती है, किसी और मुल्क के अंदर नहीं होती इतनी घुसपैठ। इंडिया के स्मगलर्स के लिए बांग्लादेश एक आइडियल जगह है, आइडियल मार्केट है बांग्लादेश इंडिया के स्मगलर्स के लिए। इंडिया का जितना ऑफिशियल ट्रेड होता है उतना ही ज़्यादा स्मगलिंग से भी ट्रेड हो रहा होता है अनऑफिशियल। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है इंडिया की तरफ से, ये बांग्लादेश को वैसे ही कोविड का जो नया इंडियन वेरिएंट है इसके सामने एक्सपोज कर रही है। ऊपर से बॉर्डर पर बांग्लादेश की जानिब से स्ट्रिक्टनेस ना होने की वजह से यहाँ पर इंडियन वेरिएंट के आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून बांग्लादेश को भी पास करना चाहिए था कम से कम 6-8 महीने के लिए, कि यहाँ पर कोई भी इंडियन शहरी आने ना पाए। और ये आर्जी कानून बना देना चाहिए था बांग्लादेश को, टू प्रिवेंट इंडियन कोविड वेरिएंट फ्रॉम एंटरिंग इनटू बांग्लादेश। यानी कुछ इस किस्म का कानून पास कर लेना चाहिए था कि इंडिया से जो भी बांग्लादेश आएगा इन हालात में उसको 2 साल जेल होगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऊपर से बॉर्डर सील करने का फैसला भी काफ़ी देर से किया गया, उसको पहले होना चाहिए था। लेकिन गालिबन इंडिया के अंदर खौफनाक कोविड सिचुएशन पे बांग्लादेश के अकाबरीन की वो नज़र नहीं थी जो कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के मुल्कों के माहिरीन की नज़र थी, जिन्होंने कब का इंडियन शहरियों के लिए अपने मुल्क आने पर बैन लगा रखा है। ये कोई परमानेंट बैन नहीं है, ये सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर है इस खतरे से निपटने के लिए जो कि बीजेपी सरकार ने इंडिया और दुनिया भर के लोगों के लिए पैदा कर दिया है। और जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में कोविड के केसेस की तादाद इंडिया में मजीद बढ़ने जा रही है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून की बांग्लादेश को नीड है, ये आपको इन कुछ खबरों से खुद ही पता चल जाएगा जो कि अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इंडिया के यूपी स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब हैं। इस शख्स ने इन हंगामी हालात में भी कोविड को कंट्रोल करने की बजाय क्या हरकत की है, ये ज़रा आप चेक करें। यूपी में हॉस्पिटल्स की जगह नहीं है और हॉस्पिटल्स वहाँ पर हैं नहीं मरीजों के लिए, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर। और पहले इसने धमकी दी सारे हॉस्पिटल्स को यूपी के कि जो कोई ऑक्सीजन की कमी की शिकायत करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूँगा मैं। यानी लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से हॉस्पिटल्स में, और ये शख्स कह रहा है कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की कंप्लेन की तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर ये शख्स किसी दूसरे मुल्क के किसी स्टेट का सीएम होता तो अब तक इस पर क्रिमिनल मुकदमा चल रहा होता इस घटिया बात करने पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाशिस्ट हुकूमतों को जब आप इलेक्शन में चुनकर लेकर आते हैं तो उनका फिर रवैया इसी तरह का होता है। ये इंडिया के सबसे बड़े स्टेट्स में से एक यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बात हो रही है। कोविड से हज़ारों लोग मर रहे हैं और इसने हुक्म जारी किया है कल कि गाय के लिए यूपी के हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्प डेस्क बनेगा जी, गाय के लिए हेल्प डेस्क बनेगा। इन हालात में जब इंसान मर रहे हैं, मदद के लिए बिलख रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन ना होने की वजह से एक एक सांस के लिए मरीज जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी की, और इसको गाय की पड़ी हुई है कि गाय के लिए हेल्प डेस्क बनाने हैं इसने।
इस पे इसने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने हैं गाय की हेल्प डेस्क बनाने के लिए इन हालात में। बिलियंस ऑफ रुपीस लगा के इस शख्स ने पहले ही हॉस्पिटल्स की जगह काउ शेल्टर्स यूपी के अंदर बना के रखे हैं, जिसके अंदर लाखों की तादाद में आवारा गाय बंधी हुई होती है और इस पर सरकार की जानिब से अरबों रुपए हर महीने वैसे ही लग रहे होते हैं। इनके लिए स्टाफ इन्होंने लगा के रखा है, इनका गोबर उठाने के लिए और इनको नहलाने के लिए, और इंसानों की लाशें सड़कों पर बेयारो मददगार पड़ी हुई हैं। यानी जानवर की खिदमत हो रही है, उसकी खिदमत के लिए इंसान लगे हुए हैं और इंसानों की जो लाशें हैं ये सड़कों पर बेयारो मददगार पड़ी हुई हैं। ये इसकी प्रायोरिटीज है। जब ये शख्स काउ शेल्टर बना रहा था तब हिंदुत्व के गुंडे वाह वाह कर रहे थे, और अगर कोई शख्स वहाँ के संजीदा जो हल्के हैं वो ये कह रहे थे कि भाई इन पैसों से इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स बनाओ, तो उनको गालियाँ पड़ रही थी कि ये तो एंटी हिंदू हैं। अब इन्हीं गुंडों को, खुद को, इनको, इनके रिलेटिव्स को और इनके नेबर्स को, इनके परिवार को ऑक्सीजन जब चाहिए होती है अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन होती नहीं है। लेकिन काउ शेल्टर्स हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इंसानों के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, लेकिन काउ शेल्टर्स बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन काउ शेल्टर्स की जगह ये अरबों रुपए इंसानों के लिए अस्पताल बनाने के लिए काम आते, और अगर ये अरबों रुपए गोबर उठाने वाले मुलाजमीन को भर्ती करने की जगह नर्सेज और डॉक्टर्स को भर्ती करने पे लगाए गए होते, तो क्या इंसानियत आज यूं दरबदर होती? अब जनाब, ड्यूरिंग दीज हार्ड टाइम्स एक बार फिर बिलियंस ऑफ रुपीस इसने कल जारी किए हैं यूपी सरकार की जानिब से। किस लिए? इंसानों के लिए वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं, बल्कि ये अरबों रुपए इस शख्स ने कोविड के पीक पे होने के बावजूद इसलिए जारी किए हैं ताकि गौशाले जो इसने बना रखे हैं इनके अंदर गाय के लिए ऑक्सीमीटर्स, थर्मो स्कैनर्स और दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं ये खरीदे जा सकें। इंसानों के लिए नहीं, गाय के लिए खरीदे जा सकें। बहरहाल इंडिया के प्रधानमंत्री का भी कुछ यही हाल है। लोग मर रहे हैं, इक्विपमेंट्स हैं नहीं, और इन्होंने 13,450 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं कि 2022 तक मुझे हर हाल में अपनी नई सरकारी रहायशगाह मुकम्मल मिलनी चाहिए। 13,450 करोड़ रुपए, वो भी इस टाइम जब आप दुनिया भर से तो कोविड पे एड ले रहे हैं, भूटान जैसे छोटे मुल्क से भी आप एड ले रहे हैं। यानी आप इमेजिन करें कि ये भी दिन आने थे इंडिया के ऊपर कि अब भूटान इंडिया को एड दे रहा है कोविड के लिए, और प्रधानमंत्री साहब जो हैं ये 13,450 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं अपने सरकारी महल बनाने के लिए। जब सरकार का ही ऐसा नॉन सीरियस बिहेवियर होगा क़यामत सुगरा के दौरान, तो अवाम का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही होगा। जहां कुंभ के मेले के बाद मोदी जी के ही गांव गुजरात में लाखों लोगों ने एक जगह जमा हुए और मंदिर के अंदर पानी का चढ़ावा चढ़ाने के लिए देवता को ये लाखों लोग जमा हुए वहां पर, ताकि कोविड भाग जाए। अच्छा, कोविड भागे ना भागे, ये जो लाखों लोग मंदिर में वहाँ पर पानी लेकर गए थे पतीलों में कि कोविड भागेगा इससे, इन सब में से हज़ारों लोगों को कोविड ज़रूर हो गया है। सारा ध्यान इस चीज़ पर है कि भाई केसेस छुपाओ, दुनिया को ये मत बताओ कि हमारी तरफ कितने केसेस हैं। गोरावारिया टाइप जो मोदी भक्त इंडिया के एनालिस्ट हैं, ये सारे लगे हुए हैं नैरेटिव बनाने के लिए कि भाई मौतें मत दिखाओ, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाओ। ये नैरेटिव बिल्ड होने के लिए ही होते हैं ऐसे लोग। वैसे पॉजिटिव न्यूज़ दिखाओ, मतलब दुनिया से झूठ बोलो। लोग मर रहे हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप ये दिखाओ कि वाओ फैबुलस, वी आर द चैंपियन। झूठ दिखाओ सबको, और सबको ये दिखाओ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया तो देख रही है ना। CNN कह रहा है कि इंडिया जितनी मौतें और जितने कोविड की केसेस दिखा रहा है, असल में 30 गुना ज़्यादा केसेस है वहाँ पर, और यही वजह है कि सारी दुनिया ने इंडिया को बैन करके रखा है इस वक्त। बीजेपी की समर्थक कंगना रनावत, जो कि पर्दे पे भी अदाकारा है और रियल लाइफ में भी अदाकारा है, सारा दिन झूठ फैलाती रहती थी कि सब अच्छा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, वी लव यू मोदी जी। और मोदी जी, आप अपने दुश्मनों को अपना 2002 वाला जो गुजरात के दंगों वाला आपका रूप है वो दिखाएं सबको और डराएं सबको। तो क्या हुआ, वो उठा के पटकाए, ट्विटर ने ब्लॉक ही कर दिया, उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया कि आप क्या बातें कर रही हैं। अब इंडियन डेलीगेशन भी अगर कहीं दुनिया में जा रहे होते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स उनको बोल रहे होते हैं कि इंडियंस ज़रा साइड में हो जाएं, 1 मिनट, तुम लोग पहले टेस्ट कराओ फिर अंदर जाओ। और अभी G7 के इजलास में आज किया हुआ है कि इंडिया के कई लोग वहाँ पर गए थे, इंडिया का डेलीगेशन गया था, तो उन्होंने पहले टेस्ट किया और वहाँ पर पता चला कि G7 के डेलीगेशन में भी 2 लोग पॉजिटिव निकले हैं।
ये वो वजूहात हैं जिसके लिए हमने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में पाकिस्तान की पुरानी फिल्म गधा और इंसान का हवाला दिया था योगी आदित्यनाथ के लिए, कि इंसानों से ज़्यादा अगर कोई शख्स गाय के लिए प्रेम रखे और उनकी खिदमत करे तो इस फिल्म का एग्जाम्पल उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। और यूपी के सीएम खास तौर पर योगी आदित्यनाथ का गाय से प्रेम देखकर यही लग रहा है कि कहीं योगी जी भी तो नहीं सांड या बैल से इंसान बने हुए। और यही वो नॉन सीरियस रवैये हैं इंडिया के हुक्मरानों के, जिस वजह से कोविड एक आफत बन के टूटा है इंडिया के ऊपर। यानी वहाँ के हुक्मरानों के लिए जानवर पहले और इंसान बाद में वाला एटीट्यूड है इनका, और इसी वजह से दुनिया के आधे कोविड केसेस इंडिया के अंदर रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। लिहाजा कुछ अरसे के लिए अगर बांग्लादेश ने भी ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून पास नहीं किया इंडिया से बांग्लादेश की तरफ मूवमेंट को बिल्कुल बंद करने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ भी खतरा कई गुना बढ़ सकता है। तो जी ये थी वीडियो, और बांग्लादेश को ये बात बोली जा रही है कि आप भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की मूवमेंट के ऊपर बैन लगाया है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये रोक लगाई है कि इंडिया से कोई भी सफ़र डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, और जो करेगा उसको जेल होगी, जुर्माने होंगे, कानून पास किया है। तो अब बांग्लादेश को भी सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि जितने घुसपैठिए इंडिया से बांग्लादेश जाते हैं तो इस तरह से ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लीगल तरीके से जाते हैं वो तो हैं, लेकिन अनलीगली तरीके से जितने लोग इंडिया से बांग्लादेश मूवमेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है। और बांग्लादेश के हालात को देखते हुए अगर ऐसा कोई क्राइसिस आ गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बांग्लादेश के लिए। और इंडिया जिस तरीके से इतनी ज़्यादा मुश्किल से जूझ रहा है, तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया इसके ऊपर सीरियस होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ भैंसों के ऊपर काम कर रहे हैं, भैंसों के लिए वेंटिलेटर ले रहे हैं, भैंसों के लिए इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो उनको इंसानों से ज़्यादा भैंसों की फिक्र पड़ी हुई है। और इसके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए और इसको बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। ये सारी वीडियो आपने समझ ली होगी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब बांग्लादेश को भी बेहतर अंदाज से काम करने की ज़रूरत है। बॉर्डर सील करने से काम नहीं चलेगा, मूवमेंट को रोकना भी एक काम है, और मूवमेंट जो है वो इसी तरह जारी है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।